लालची मटन बेचने वाला बना गरीब। दिनेश एक लालची मटन वाला था। ज्यादा पैसे कमाने की चक्कर में वो कोई ना कोई मिलावट मटन में किया करता था, जिस वजह से शिकायत लेकर लोग उसके घर पहुंचते थे। इस बार मनोज भी शिकायत लेकर उसके घर आता है। दिनेश, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी ही गई समझो। कल जो मटन के नाम पर तुमने मांस दिया था ना, उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है। ये सुनकर दिनेश मन ही मन सोचने लगता है, क्या इसे सब पता चला कि वो बकरे का मटन नहीं बल्कि कुत्ते का था? अरे बाप रे, अब क्या करूं? तब दिनेश मनोज से अच्छे से बात करने का नाटक करता है। अरे मनोज, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बकरे का ही मांस दिया था भाई। तुम कितना भी प्यार से बात करो दिनेश, मैं तो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैंने कल का मांस टेस्ट करने के लिए भेज दिया है। बस कुछ ही घंटों में उसका रिपोर्ट आ जाएगा, फिर जेल में जाकर बेचना अपना मिलावटी मटन। ऐसा कहकर मनोज वहां से चला जाता है। दिनेश तब अंदर ही अंदर डरा हुआ था। वो सोचता है, अरे ये क्या हो गया? कुछ भी हो जाए पर किसी को भी ये खबर नहीं लगनी चाहिए कि वो मांस कुत्ते का है, बकरे का नहीं। दिनेश कुछ कर, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ। कुछ सोचकर दिनेश उस टेस्टिंग लैब में जाता है और उन लोगों को पैसे खिलाकर रिजल्ट बदलने के लिए कहता है। तब मांस का रिजल्ट दिनेश के हिसाब से ही आता है। मनोज तो वो रिजल्ट देखकर हैरान ही था। तब दिनेश उसके पास आता है और कहता है, क्यों मनोज, क्या हुआ? क्या लिखा है रिजल्ट में? वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर सब पता चल ही रहा है। दिनेश, तुमने पैसे देकर रिपोर्ट बदल दिया है ना, लेकिन मत भूलो दिनेश कि एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूट ही जाता है। लेकिन मनोज के कहने का दिनेश पर कोई असर नहीं होता। वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों के लिए दिनेश कुत्ते का मांस मटन में मिक्स करना बंद कर देता है, लेकिन उसकी वजह से गांव में बातें बनते ही रहती है। उसका बेटा चिंटू के दोस्त भी उसे उसके पिता के लिए बोलते रहते थे, पता नहीं पिताजी कब लालच छोड़ेंगे। अब तो मेरे दोस्त भी मुझे भला बुरा कह रहे हैं। हे भगवान, मेरे पिताजी को अच्छा सबक सिखाओ ताकि वो मिलावट करना बंद कर दे। चिंटू भगवान के सामने अपनी इच्छा रखता है। दूसरे दिन दिनेश ने ढेर सारी बकरियां खरीदकर उन्हें दुकान के पीछे बांध दिया। वो दुकान शुरू करके वापस पीछे जाता है, लेकिन तब अचानक एक तेज रोशनी का गोला उसके सामने प्रकट होता है और उस गोले में से एक राक्षस बाहर निकलता है और वो बकरियों को खाने लगता है। दिनेश उस राक्षस को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, इतना भयानक राक्षस कहाँ से आया और ये मेरे बकरियों को क्यों खा रहा है? अरे देखो तो कैसे मेरी बकरियों को ये राक्षस गटक रहा है। अरे छोड़ मेरी बकरियों को, छोड़ो। वो राक्षस देखते ही देखते सारी बकरियां खा जाता है और वहां से वापस उसी गोले में जाकर गायब हो जाता है। इसमें दिनेश का पूरा नुकसान हो जाता है। अब दूसरे दिन फिर से दिनेश बकरियां खरीदता है, लेकिन दूसरे दिन भी फिर से वो राक्षस उसके सामने आता है और बकरियां खाकर चला जाता है। इस तरह ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता ही रहता है और दिनेश गरीब होते जाता है। घर में दिनेश अपनी बीवी सीता से कहता है, अरे सीता, हम तो गरीब हो गए। उस राक्षस ने मुझे कंगाल करके छोड़ दिया। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं सीता, मैं क्या करूं? लालच में दूसरों को लूटा आपने, तो आज उसी का बदला उस राक्षस ने लिया। ये सब तो तुम्हारे ही पापों का असर है। अब तो सुधर जाओ। तभी वहां चिंटू आता है और वो कहता है, सुनिए पिताजी, मैंने ही आपको सबक सिखाने की इच्छा भगवान के सामने रखी थी और देखिए भगवान ने मेरी इच्छा भी पूरी की। अब जब तक आप सुधर नहीं जाते ना, तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया बेटा। आज से मैं कोई भी बेईमानी का काम नहीं करूंगा। ईमानदारी से ही मटन बेचूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी वजह से तुम्हें भी लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इस तरह दिनेश को उसकी गलती समझ आती है और वो सुधर जाता है। उस दिन से वो ईमानदारी से काम करने लगता है। इस तरह राक्षस का भी आना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे अपनी परिस्थिति सुधारने